हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम निकले थे बिहार के लिए। पुणे से हमारी ट्रेन नहीं थी। पुणे में से ट्रेन इतनी ज़्यादा रश है और क्राउड है ना, इधर उधर जा रहे हैं लोग। एक तो कम ट्रेन है पुणे से। तो ये हम सुबह सुबह निकले थे ना, तो ये पूरा बारिश हो रहा था और पूरे शहर में सिर्फ पानी 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 था। तो हम सुबह निकले थे 10 बजे के आसपास। तो 11 बजे हमारी ट्रेन थी कल्याण के लिए। फिर वहाँ से ट्रेन थी हमारी बिहार के लिए। तो ऐसे ही हम चल रहे थे, तो अभी निकले ही थे, ज़्यादा एकदम एग्जैक्ट टाइम पे निकले थे। ट्रेन भी हमारी, तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। ये स्टेशन रहा, वेट कर रहे थे। लेट थी ट्रेन हमारी कुछ देर के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम ही था कि मैं कल्याण से ले रही थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन सी ट्रेन वहाँ पे जाती है, कौन सी नहीं जाती है। स्टेशन भी नहीं होता मेरे लिए, और पता भी नहीं था कि कैसे, मतलब कि वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे जो है ना, वो एक्चुअली हमारा जो ट्रेन था वो एलटीटी से निकलती थी और वहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकती थी। तो इस वजह से टाइमिंग भी मैच करना था, और मैं और बाबू थी, तो इस वजह से थोड़ा लग रहा था कैसे चढ़ेंगे, क्योंकि क्राउड भी उतना ही ज़्यादा है, बारिश का मौसम है। ये था हमारा व्यू। हम चढ़ गए थे ट्रेन पे। तो ये हम लोनावला की तरफ ही जा रहे थे। लोनावला होते हुए कल्याण जाता है, खंडाला होते हुए। तो ये रास्ते में इतना सुंदर व्यू था कि अभी मतलब हर जगह पानी ही भरा हुआ है। कहीं भी आप जाओ मुंबई में, जैसे ही आप घर से निकलते हो ना उधर, तो पूरा मानसून का असर कहर ढाया हुआ है। हर तरफ पानी पानी था। तो अभी ये हम कुछ ही दूर गए थे, तो उधर का था, ये तलेगाँव के आसपास का था। ये सुंदर लग रहा था चारों तरफ से। ये मेरा फर्स्ट, बाय द वे, मतलब मेरा ये फर्स्ट था ट्रेन मानसून के सीजन में। तो ये पूरे खेत में सिर्फ चारों तरफ से पानी पानी, और उधर आप देख सकते हो थोड़ा दूर में पहाड़ पे उधर से झरना गिर रहा था। ये मतलब मुझे पानी ना बहुत पसंद है, क्या बोलूँ मैं, बरसात भी बहुत पसंद है। और जैसे झरना, पहाड़, झील, ये सब है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और फिर ऐसा नज़ारा हो, और मैं इस रूट में भी पहली बार ही जा रही थी बाई ट्रेन। तो मतलब मेरे लिए सब कुछ नया था और अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसे तो क्या होता है, तो फिर ऐसा क्या था कि मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पर से हम निकल चुके थे। यहाँ से 2 से 3 घंटे का सफ़र था हमारा, पुणे टू कल्याण। तो ये टनल आया था। तो मतलब कि ऐसे बिल्कुल क्या हो रहा था, दोनों तरफ से बारिश हो रही थी, दोनों तरफ पहाड़ थे, बीच में टनल था, और ट्रेन वैसे ही हमारी गुजर रही थी। तो दोनों साइड से ना पूरा झरना का जो पानी था वो ट्रेन पे आ रहा था। और मुझे तो इतना अफ़सोस हो रहा था, मैं क्या क्या ही बताऊँ। 2 ढाई घंटे का ही सफ़र था हमारा, ये पुणे टू कल्याण। तो मुझे लग रहा था मैंने एसी में क्यों लिया टिकट, काश मुझे जनरल में मिल जाता, स्लीपर में मिल जाता, ताकि मैं ना इसको फ़ील करती। अदरवाइज़ क्या हो रहा था ना, कि जैसे बारिश भी हो रहा था, जो कुछ भी था नज़ारा, वो मैं कांच के, मतलब वो अंदर से ही देख पा रही थी या वीडियो बना पा रही थी। बाहर का कुछ आप देख सकते हो, सुंदर सुंदर चीज़ें देख सकते हो, बट आप उसको फ़ील नहीं कर पाते हो, है ना। तो ये पूरे तरीके से चारों तरफ से बिल्कुल फॉग था, और इतना ज़्यादा फॉग था, इतना ज़्यादा फॉग था कि मैं, मतलब कि मुझे याद आ रहा था जब मैं लवासा गई थी तो मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी। लवासा की वीडियो मैंने डाल रखी है। तो ये मतलब इतनी प्रॉब्लम आई थी ना उस वजह से, ऐसा फॉग था ना चारों तरफ, आप देखना कि ट्रेन को भी प्रॉब्लम हो रही होगी चलाने में। और मैं समझ रही थी इस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास 4 व्हीलर तो है। बट मैं यही बोल रही थी हस्बैंड को कि आप लेकर चलो ना, 4 व्हीलर से लेकर चलो, क्यों ये ट्रेन चेंज करना फिर वहाँ लेके चलना। उन्होंने यही बात बोली थी मुझे कि तुम्हारा ये फ़र्स्ट जर्नी है, बट मुझे पता है कि वहाँ पे फॉग मिलेगा, और वहाँ पे फिर मैं रोड पे चलाना इतना मुश्किल होगा कि लौटना, क्योंकि हर जगह पानी भरा पड़ा है, तो बहुत दिक्कत होता है, और ट्रैफिक जो है सो अलग से। तो इस तरह से हम एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और ये देखो आप, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे पानी गिर रहा है दोनों तरफ से, इतना ज़्यादा झरना था ना। और यहाँ पे मेरे कैमरे में ना कुछ कुछ लग गया था, क्योंकि चॉकलेट वगैरह कुछ लग, तो उस वजह से ना वो कैमरा थोड़ा सा हो गया था साइड से। तो कैमरा थोड़ा सा ब्लर था। ये सामने भैया बैठे हुए थे, वो अलग ही मज़े में थे। तो हमने थर्ड एसी में लिया था। मतलब ऐसा हस्बैंड ने बोला था कि अगर स्लीपर में मिल जाता है ना, तो स्लीपर में ही ले लेंगे। तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि यार क्या स्लीपर में जाना,
या ये में जाना जब टिकट मिल रही है। तो फिर अभी जब मैंने ये नज़ारे देखे ना तो मुझे समझ में आया कि वो क्यों स्लीपर में बोल रहे थे। ये बहुत सुंदर था, क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन वही है कि ट्रेन की जो जर्नी है ना, इस जर्नी में आप देखोगे कि इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि हमें ट्रेन नहीं मिल पा रही थी एग्जैक्ट। ना किसी का टाइम मैच नहीं हो रहा था, किसी का लोकेशन मैच नहीं हो रहा था, किसी का मतलब कोई कैंसिल हो गई थी ट्रेन। तो इस वजह से ना बहुत दिक्कत आ रही थी। बट ये था कि जिसमें भी हम बैठे हुए थे, ये दिल्ली जा रही थी, तो जिसमें भी हम निज़ामुद्दीन ट्रेन थी, यहाँ पे हम पहुँच गए थे अपने स्टेशन पे कल्याण। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी ज़ोर की बारिश हो रही थी। अभी तो फ़िलहाल हम पहुँचे ही थे और बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे ट्रेन भी इतनी लेट आई ना। ये था वंदे भारत, जो कि मैंने पहली बार देखा था। तो ये भी बहुत सुंदर ट्रेन थी। तो ये हम यहाँ पर से वंदे भारत बहुत सुंदर लग रहा था अभी ट्रेन। मुझे पहली बार मतलब कि मैं ना इसमें इसको देखी थी, अदरवाइज़ मैं अभी कभी बैठी नहीं हूँ। देखते हैं फ्यूचर में कभी वैसा लगा तो ज़रूर बैठेंगे। तो यहाँ से हम निकल चुके थे कल्याण से, और ये था हमारा एसी बोगी, फर्स्ट एसी, फर्स्ट क्लास। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस कर रही थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या होता है फ़र्स्ट एसी। तो यहाँ पे 4 बेड थे। ऐसे कपल एसी रूम जो रहता है ना, केबिन, उसमें 2 ही बेड होते हैं। तो बट ये हम फैमिली के लिए था, तो ये 4 बेड था। हालांकि मैं और बेबी ही जा रही थी, बट यहाँ पे 4 बेड था। आपको इसमें मिलता क्या क्या है, यहाँ से फुल्ली आपको एक डस्टबिन मिलता है, फिर ये शू रैक मिलता है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी मिलती है, और ये केबिन का दरवाज़ा खोलते ही आपको यहाँ पे आगे का नज़ारा। और ये पूरी तरीके से ऐसे बालकोनी टाइप से बना हुआ रहता है। और ऐसा था, बहुत कंफर्टेबल। और फैमिली के लिए पैसे लगते हैं, पैसे तो खैर अच्छे खासे लगे हमारे, बट ठीक था। टिकट नहीं मिल पाने की वजह से ना, मतलब कि लग रहा था कि एग्ज़ाम था बिहार में, तो लग रहा था चलो किसी में भी मिल जाए मैं चली जाऊँ। तो इसमें एक सीट अवेलेबल था, तो इस वजह से मुझे अलॉट हो गई थी। तो यहाँ पे लोग सोए हुए थे, बाकी हमारा ये सीट था। सीट पे भी ऐसा सीट था कि जिस पे आप 2 लोग आराम से सो सकते हो। तो यहाँ पे हम निकल पड़े थे, और बाहर का सीन अभी भी बहुत खूबसूरत था। होता क्या है ना कि जैसे जब आप मानसून में निकलते हो ना, तो आपको सफ़र का पता नहीं चलता। हालांकि ये ट्रेन 34 आवर की जर्नी थी मेरी टोटल, मतलब कल्याण टू पटना। तो यहाँ पे जो था कि यहाँ पर से मतलब मुझे अच्छा लग रहा था ये व्यू, इतनी सारी पटरियाँ, ऊपर से फॉग, जैसे मूवी में होता है ना, आप अक्सर देखते होंगे। तो मतलब कि ऐसा ही कुछ नज़ारा था। मैं बहुत अच्छे से तो नहीं कहूँगी कि मैं बना पाई वीडियो, बट मैं इतना एंजॉय कर रही थी ना कि मुझे, और घर की भी मुझे याद आ रही थी। मतलब ऐसा ही होता है मेरे साथ जर्नी में, मुझे जहाँ जाना होता है और जहाँ छोड़ के जाना होता है ना, दोनों मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा तो मुझे सैड भी थी मैं, बट नज़ारे इतने सुंदर थे कि थोड़ा सा कम तकलीफ़ हो रहा था, अदरवाइज़ मुझे होता है। तो अभी मैं आ गई थी दीनदयाल उपाध्याय के पास। छेवकी स्टेशन, उसके बाद दीनदयाल है। तो छेवकी स्टेशन पे बहन ने सारा कुछ ला कर दिया था मुझे। तो अभी हम बढ़ चुके थे। और इधर भी क्या है ना कि पूरा का पूरा ये 4 स्टेट से होकर गुजरती है, आपका महाराष्ट्र, एमपी, यूपी एंड देन बिहार। तो 4 स्टेट आप घूम लेते हो एक ही टाइम में, 33 घंटा में। हालांकि और दूसरी ट्रेन तो कम ही टाइम लेती है। तो ये था कि और भी जो लोग थे, अब सब सारे के सारे उतर चुके थे, और पूरे केबिन में मैं ही थी और बेबी थी। तो ये पूरा केबिन हम दिखा रहे थे आपको कि क्या क्या होता है अवेलेबल। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको शू रैक भी मिल जाता है, और उसके ऊपर से ये बाहर का नज़ारा, डस्टबिन, खाना खाने के लिए आपको पर्सनल 4-5 टेबल भी होते हैं। जितने बेड थे ना, 4 बेड थे, तो 4 टेबल हमें मिला था अलग से, जिस पे आप रख कर खाना खा सकते हो। ये शू रैक, और या फिर आप उसको कह सकते हो खाना वाना रख सकते हो आप। और आपका सब कुछ अच्छा था। बेड वेड भी बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल था, स्पेसियस भी। और एक रूम जैसा आपको मिल जाता है। ये रहा टेबल जिसकी मैं बात कर रही थी। तो और ये रात हो चुका है,
और अब हम पहुंचने वाले थे पटना। रात को 12 बजे हमारी ट्रेन पहुंची थी, हालांकि टाइम पर ही पहुंच गए थे। तो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हमारी ट्रेन पहुंच गई थी पटना। और रात का सफ़र मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो खैर मानसून का टाइम था, तो मुझे आसपास एमपी का जो जंगल है ना, वो बहुत घना है। और ये देखिए हम स्टेशन पे आ गए, हमारी ट्रेन ये लगी हुई है। हम उतर गए थे स्टेशन पर से और अब हम निकल चुके थे अपने घर के लिए, जो कि अभी भी हमें कार से आए थे लेने के लिए भाई लोग। और अब मुझे लौटना था, जिसमें मुझे 1.5 घंटे और लगने थे घर पहुँचने के लिए। तो हम यहाँ से पहुँचते इससे पहले मैंने सोचा क्यों ना स्टेशन को ही दिखा दिया जाए, बिकॉज़ पटना स्टेशन अभी बहुत डेवलप हुआ है। ये देखो आप, इसमें हमारी संस्कृति की छवि मिलती है पूरे अच्छे तरीके से। बोधि वृक्ष, बुद्धा और नालंदा खंडहर और बहुत कुछ है यहाँ पे, जो इन्होंने बहुत अच्छे से सजा रखा है। तो ऐसा था। अब हम ये रहा हमारा पटना रात में। हालांकि बिहार का जो है ना, रात में थोड़ा सा शांत हो जाता है शहर। पुणे महाराष्ट्र की तरह नहीं कि 24 आवर चलता रहता है, चलता तो रहता ही है, बट थोड़ा शांत रहता है रात में उनकी कंपैरेटिविटी में। तो अब हम घर के लिए तैयार थे जाने के लिए, और हमें आना था। बिल्कुल ऐसे थक चुके थे हम, क्योंकि ट्रेन में मुझे पहले बहुत नींद आती थी, अब नहीं आती है। तो बस यहीं तक हमारी जर्नी थी, और हम पहुंचने वाले थे घर आधे घंटे में। तो हाँ, थोड़ा रात हो चुका था, पर बहुत खूबसूरत जर्नी थी। थैंक यू फॉर